जरा सोचिए, आप जमीन से 2000 फीट ऊपर लोहे की एक पतले से प्लेटफॉर्म के ऊपर फंसे हुए हैं। नीचे उतरने की कोई भी सीढ़ी नहीं है और चारों तरफ बस मौत का ही सन्नाटा है। कहानी की शुरुआत इसी खौफनाक मंजर को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम दो दोस्तों को एक बहुत ही ऊंचे टीवी टावर पे फंसा हुआ देखते हैं। ये दोनों यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शायद इनका आखिरी पल हो। लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे और ये सब कैसे हुआ, चलो जानते हैं। अब कहानी ठीक 1 साल पीछे जाती है। बेकी, उसका पति डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर, तीनों को एडवेंचर का नशा था। ये तीनों एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही खतरनाक पहाड़ी पे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। सब कुछ एकदम ठीक था, तीनों एकदम मस्ती में थे। डैन सबसे आगे था और वो एक मुश्किल चट्टान पे अपनी पकड़ बना रहा था। वो एक दरार के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन तभी उसमें छुपा एक पक्षी उसके ऊपर हमला कर देता है। डैन हड़बड़ा जाता है, उसकी पकड़ वहां से छूट जाती है और वो सीधा नीचे गिरने लगता है। लेकिन खुदकिस्मती से रस्सी की वजह से वो बच जाता है। बेकी और हंटर उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी डैन की रस्सी का हुक चट्टान से निकल जाता है और बेकी की आंखों के सामने उसका पति, उसका प्यार हजारों फीट ऊपर नीचे से गिर जाता है और मारा जाता है। ये देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इस भयानक हादसे को अब 1 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन बेकी की जिंदगी अभी वहीं पे गुजर रही होती है। वो गहरे सदमे में होती है, बस दिन रात शराब के नशे में डूबी रहती है और नींद की गोलियां खा के अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करती है। उसके पिता उसे बार बार समझाते हैं कि वो डैन को बुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती है। वो अपनी जिंदगी से इतनी ज्यादा तंग आ जाती है कि वो सुसाइड करने का फैसला करती है। और तभी उसकी जिंदगी में उसकी फ्रेंड हंटर की फिर से वापसी होती है। हंटर जो कि एक फेमस यूट्यूबर और एडवेंचर व्लॉगर बन चुकी होती है। हंटर को पता है कि बेकी को इस झमेले से बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, उसके डर का उससे सामना करवाना। हंटर उसके सामने एक अजीबोगरीब प्लान रखती है। वो कहती है कि उन्हें डैन की यादों को इज्जत देने के लिए B-67 टावर पे चढ़ना चाहिए और वहां पे जाके डैन की अस्थियों को ऊपर हवा में विसर्जित कर देना चाहिए। हालांकि बेकी पहले तो डरती है, लेकिन फिर डैन के लिए वो तैयार हो जाती है। अब अगले दिन दोनों अपनी गाड़ी निकाल के रेगिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। हंटर का जोशीला अंदाज और बेकी की घबराहट साफ देखी जा सकती है। वो शहर से बहुत ही ज्यादा दूर रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट होता है और आसपास कुछ भी नहीं। वहीं पे उन्हें वो 2000 फीट ऊंचा दानव भी दिखाई देता है, लेकिन वो लोग उसे नजरअंदाज करके अंदर चले जाते हैं। लेकिन एडवेंचर की ये दीवाने दोस्त गाड़ी वहीं पे छोड़ के पैदल ही निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें वहां पे एक खतरनाक चीज दिखाई देती है। दो गिद्ध एक मरे हुए जानवर को नोच नोच के खा रहे थे, लेकिन तभी इन्हें एहसास होता है कि वो जानवर अभी भी जिंदा है। ये लोग जल्दी से जाके उसे भगाते हैं, लेकिन अब उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है, वो मरने वाला होता है। लेकिन हंटर, जिसे अपनी सोशल मीडिया लाइक की पड़ी हुई थी, वो उस जानवर की वीडियो बनाती है और आगे बढ़ जाती है। उसे अंदाजा नहीं होता है कि जल्दी वो भी इन गिद्धों का शिकार बन जाएगी। और फिर जाके उनके सामने आता है वो खतरनाक टावर, 2000 फीट ऊंचा टावर। नीचे से देखने से जैसे कि वो एक इनफाइनाइट सीढ़ी जैसा लग रहा था। बेकी की सांसें ये देखकर फूलने लगती है, वो डरने लगती है। वो सोचती है कि क्या सच में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अब वो काफी आगे आ चुके होते हैं। अब उन्हें पीछे नहीं जाना है, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं बड़ी हिम्मत करके। अब डर को पीछे छोड़ के दोनों दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं। ये टावर अंदर से पूरी तरह से खोखला था और उन्हें एक सड़ी हुई सीढ़ी के सहारे ऊपर जाना था। शुरुआत के 100 फीट तो वो आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, उनकी थकान और प्यास के कारण उनकी हालत खराब होने लगती है। ऊपर से वो लोहे की सीढ़ियां सूरज की गर्मी की वजह से तप रही थी। सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा तब आता है जब वो सीढ़ियां पार करके 1800 फीट ऊपर पहुंच जाते हैं। उतनी ऊपर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरा टावर पूरी तरह से हिल रहा था। बेकी की हिम्मत अब एकदम पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन हंटर उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि बस थोड़ा सा ऊपर और है। अब फाइनली वो वक्त आ जाता है, वो दोनों उस टावर के टॉप पे पहुंच जाते हैं। वहां से पूरी दुनिया एकदम छोटी सी दिखाई दे रही थी, लेकिन हंटर का असली मकसद वहां पे चढ़ना सिर्फ नहीं था, बल्कि अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को बढ़ाना था। वो वहां पे अपनी जान की बाजी लगा के खतरनाक स्टंट करती है। वो बिना किसी डर के टावर के किनारे जाके लटक जाती है और बेकी को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करती है।
बेकी बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान के वहां पे स्टंट करती है और वो भी वहां पे फोटो खिंचवाती है। ये तो पागलपन था, लेकिन उस वक्त उन्हें मजा आ रहा था। स्टंटबाजी के बाद बेकी ने वो किया जिसके लिए वो यहाँ पे आई थी। वो अपने पति डैन की अस्थियां वहां से विसर्जित करती है। अब जाके उसे थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। अब फाइनली मिशन पूरा हो चुका था। अब उन्हें बस नीचे उतर के घर जाना था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिखा हुआ था। जैसे ही वो सीढ़ियों पे पैर रखती है, सालों से जंग लगे नट वो सीढ़ियों पे से गिर जाते हैं। इससे पहले कि बेकी कुछ समझ पाती, सीढ़ी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। वो पूरी तरह से हवा में झूल जाती है। वो सीधा नीचे गिरती है। अगर वो सेफ्टी रस्सी नहीं पहनी होती। हंटर जैसे तैसे करके बेकी को ऊपर खींचती है और उसकी जान बचाती है। अब इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब इन्हें ये पता चलता है कि अब यहाँ से नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद बेकी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हंटर से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि हमें इतना ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन हंटर उसे समझाते हुए कहती है कि तुम इतना टेंशन मत लो, हमें यहाँ पे बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। ऊपर से जो सीढ़ी नीचे गिरी है उसकी आवाज सुन के कोई ना कोई जरूर यहाँ पे आएगा हमारी जान बचाने के लिए। तभी हंटर नोटिस करती है कि बेकी के पैर पे कट लगा है। वो अपनी शर्ट उतार के उसके पैर पे बांध देती है। अब यहाँ पे इनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद हंटर एक बार फिर से अपना वीडियो शूट करना चालू कर देती है, जिसपे बेकी उससे पूछती है कि तुमने अपना यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया है। जिसपे हंटर उससे कहती है कि डैन की वजह से। ये सुनने के बाद बेकी का एकदम चेहरा उतर जाता है, क्योंकि बैन उसका पति होता है। कुछ देर बाद हंटर को अपनी मदद बुलाने के लिए एक आइडिया आता है और वो अपने फोन में हेल्प मैसेज लिख के नीचे फेंकने का फैसला करती है, ताकि नीचे जाते हुए फोन में नेटवर्क आ जाए और उनकी मदद के लिए सामने वाले के पास मैसेज पहुंच जाए। लेकिन इतनी ऊपर से फोन नीचे गिरने की वजह से फोन खराब हो सकता है, इसलिए ये लोग एक जुगाड़ लगाते हैं। ये लोग एक जूता निकालते हैं और उसमें अपना फोन डाल के उस जूते को नीचे फेंक देते हैं। लेकिन जूता उतारने के बाद बेकी नोटिस करती है कि हंटर के पैर पे 143 का निशान लिखा हुआ है और 143 बैन बेकी को आई लव यू बोलने के लिए यूज करता है। अब बेकी को हंटर के ऊपर पूरा शक हो जाता है, लेकिन ये जानने के बाद भी वो एकदम शांत रहती है। वो कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन तभी नीचे ये लोग नोटिस करते हैं एक आदमी और एक डॉग को। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग जोर जोर से चिल्ला के उस आदमी को आवाज लगाने लगते हैं। लेकिन इनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि इन लोगों की आवाज उस आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती है। हंटर दूरबीन से देखती है कि नीचे गिरने की वजह से उसका फोन भी एकदम से टूट गया है। अब बेगी अपना जूता निकाल के उस आदमी को संकेत देने के लिए वहां पे फेंकती है, लेकिन इस मंदबुद्धि को कुछ समझ में ही नहीं आता है और वो वहां से चला जाता है। अब उसे इशारा देने के लिए बेगी फ्लेयर गन का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे रोकती है और वो उसे कहती है कि अगर तुमने फ्लेयर गन का यूज किया तो ये उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त हो रहा है और सूरज काफी ज्यादा तेज है। सूरज की खतरनाक रोशनी की वजह से फ्लेयर गन कोई भी असर नहीं करेगी। हम फ्लेयर गन का इस्तेमाल बस एक ही बार कर सकते हैं, इसलिए अच्छे मौके पे इस्तेमाल करना होगा रात के वक्त। और तभी इनके सामने एक आर्मी की गाड़ी नजर आती है और तभी इन्हें सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि वहां पे ठहरे हुए थे। अब ये लोग रात होने का बस इंतजार करते हैं, ताकि जैसे ही रात होगी तो ये लोग फ्लेयर गन को चलाएंगे। अब यहाँ पे अंधेरा होता है और ये लोग फ्लेयर गन को चलाते हैं। उस फ्लेयर गन को वो दोनों आदमी देख लेते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों आदमी इनकी गाड़ी के पास आते हैं। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, लेकिन वो दोनों आदमी इनकी खुशी को तोड़ते हुए इन्हीं की गाड़ी चुरा के वहां से निकलने लगते हैं। अब इनकी हर एक मुमकिन कोशिश टूटती जा रही थी। इनके जीने की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। अब जैसे ही रात बढ़ती जा रही थी, टावर की लाइट जलने लगती है। अब देखते ही देखते इन लोगों को वहां पे नींद आने लगती है। लेकिन इन दोनों का वहां पे सोना इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब बेक्यू को यहाँ पे रहा नहीं जाता है, जिस वजह से वो हंटर के टैटू के बारे में पूछ लेती है, जिसपे आखिरकार हंटर उसे रिवील कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज होता है कि ये सब ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। अब ये सच्चाई जानने के बाद बेकी बहुत ही ज्यादा दुखी महसूस करती है। एक तरफ जहां वो अपने पुराने गम को भुलाने की कोशिश कर रही है, वहीं पे उसे नए राज पता चल रहे हैं।
अब इसी जगह पे इन लोगों को 24 घंटे बीत चुके होते हैं और बिना खाए पिए इन्हें बहुत ही तेज भूख लग रही थी। अब हंटर ये डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी और नीचे जाके अपने बैग को वापस लेकर आएगी और वो रस्सी को टावर में बांध के नीचे जाने लगती है। लेकिन नीचे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी किस्मत हर तरफ से फूटी पड़ी हुई है, क्योंकि नीचे जाने के बावजूद भी ये बैग तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब वो बड़ी हिम्मत करके अपनी रस्सी से जंप करके बैग की ओर कूद जाती है और बैग में से पानी निकाल के पीने लगती है। अब वो अपने बैग को रस्सी से लटका के खुद उस बैग को पकड़ के लटक जाती है। अब बेकी रस्सी को पकड़ के ऊपर खींचने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और बेकी नीचे गिरने लगती है। लेकिन खुदकिस्मती से रस्सी टावर से बंधी हुई थी और वो इस वजह से नीचे नहीं गिरती है। अब बेकी अपनी पूरी ताकत लगा के किसी तरीके से हंटर को ऊपर खींचती है। यहाँ पे इन्हें एक पेपर पेन दिखाई देता है और उसे देखने के बाद इन्हें एक और आइडिया आता है। उसमें वो हेल्प नोट लिख के ड्रोन में बजा के सामने वाले रेस्टोरेंट की ओर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थोड़ी दूर जाता है और उस ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो ड्रोन नीचे गिरने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके बेकी उस ड्रोन को पकड़ लेती है और उस ड्रोन को गिरने से बचा लेती है। अब रात के समय बेकी देखती है कि हंटर मर चुकी है और एक गिद्ध उसके सामने आके उसका मांस खा रहा है। ये देखकर वो एकदम से घबरा जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये एक बुरा सपना था। अब अगले सुबह बेकी को टावर की लाइट ब्लिंक करते हुए देखती है और उसे एक आइडिया आता है और वो पुल के ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर चढ़ने के बाद वो उसमें से बल्ब निकाल देती है और उसमें अपना ड्रोन का चार्जर लगा के अपना ड्रोन चार्ज करती है। लेकिन उसे समझ में आता है उसका चार्जर होल्डर में टिक नहीं पा रहा है, इसलिए उसे वहीं पे रुक के ड्रोन को चार्ज करना होगा। अब ड्रोन को चार्ज करने की वजह से वो वहां पे काफी देर से अटकी होती है, जिस वजह से उसका हाथ काफी ज्यादा दुखने लगता है और वो काफी ज्यादा थक जाती है वहां पे। लेकिन इससे भी बुरी बात ये होती है कि एक गिद्ध उसे वहां पे देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। थोड़ी देर बाद बेकी अपना ड्रोन पूरा चार्ज करके नीचे आती है और वो उस ड्रोन में अपना हेल्प नोट लिख के उसे उस रेस्टोरेंट के पास भेजने लगती है। अब इनका ड्रोन बगल वाले रेस्टोरेंट तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि सामने एक ट्रक आता है और इनके ड्रोन का एक्सीडेंट कर देता है और इनका ड्रोन खराब हो जाता है। बेचारे अब ये लोग करे भी क्या, इनकी हर एक कोशिश नाकामयाब ही होती है। अब शाम हो चुकी होती है, वहां पे बहुत ही तेज बारिश और तूफान आने लगता है। अब बेकी को यहाँ पे बहुत ही जोरदार नींद आने लगती है, लेकिन हंटर उसे समझाती है और कहती है कि अभी सोना नहीं है, अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि अगर तुम सोओगी तो गिद्ध तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। अब हंटर बेकी से उसका दूसरा जूता मांगती है। उसमें मैं अपना दूसरा फोन डाल के हेल्प नोटिस लिख के नीचे फेंक दूंगी। बेकी हंटर से कहती है कि उसका जूता नीचे ही रह गया है। जैसे ही वो नीचे देखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि वो नीचे हंटर को मरा हुआ देखती है और उसके शरीर को गिद्ध खा रहे हैं। जब हंटर नीचे गिरी थी वो तभी मर चुकी थी और हंटर ने अभी तक जो कुछ भी देखा वो बस उसका हेलुसिनेशन है और वो पिछले 16 घंटे से अकेले ही फाइट कर रही है इस जानलेवा दुनिया से। अब बेकी अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और पूरी रात वहां पे सरवाइव करती है किसी तरीके से। अब सुबह हो चुकी होती है, बेकी अभी भी सो रही थी और वहीं पे हम एक गिद्ध को भी देखते हैं जो कि उसका मांस निकाल के खा रहा होता है। अब बेकी भूख और प्यास के कारण एकदम पागल हो जाती है और वो गिद्ध को वहां पे जिंदा मार के उसे जिंदा ही खाने लगती है। अब बेकी सोचती है कि मरना तो है ही है, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और हंटर की लाश के पास जाती है और उसकी लाश के सामने बैठ के रोने लगती है और वो अपना मैसेज टाइप करके हंटर के दूसरे जूते में डाल देती है और वो अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस जूते को हंटर की बॉडी में डाल देती है और वो उसे एक आखिरी बार माफी मांगती है और उसे वहां से नीचे फेंक देती है। वही जब बेकी के डैड को उसका मैसेज मिलता है, वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर वहां पे पहुंच जाता है। वहां पे जाने के बाद बेकी के डैड और पुलिस वालों को एक बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद बेकी के डैड की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन पुलिस वालों ने बेकी को वहां से रेस्क्यू करके वहां से नीचे उतार लिया था। अब बेकी के डैड अपने बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं बेकी अपने डैड को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे माफी मांगती है और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।